हाय, स्वागत है आपका मनोरंजन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आई हूँ मैं आप लोगों के सामने। जी हाँ, कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। मैंने कहा चलो आपसे बातें करते हैं। तो आपसे कुछ टॉपिक पे बात करनी थी। कुछ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो आज का टॉपिक ऐसा है कि कल है मंडे। जी हाँ, मेरा फेवरेट डे, जो कि मेरा फास्ट भी है। जी हाँ, और मेरा फास्ट अच्छे से हो जाए और फिर नेक्स्ट डे मैं हैप्पी रहूँ, यही आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, मुझे अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, आज के डे मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ बातें। जी हाँ, वो ये हैं कि मैं कल फास्ट तो मेरा होगा ही। कल हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है। जी हाँ, हमारे गांव में, हमारे घर में और सभी के बीच काफ़ी लोग भी आएंगे। अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, नहीं हो पाएगा तो फाइनली नहीं बता पाऊँगी आपको मैं ऐसा। लेकिन जहाँ तक हो सकेगा मैं ट्राई करूँगी कि आपको ज़रूर दिखाऊँ कैसा क्या हो रहा है। जी हाँ गाइस, हमारे घर में एक फंक्शन है। उस फंक्शन में हो रहा है यूँ, वो किस चीज़ का फंक्शन है ये मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से। सो इसीलिए मैंने आपसे उसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको यही कही थी कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी अपने आने वाले ब्लॉग में। तो यही बातें थी कि मैंने आपसे शेयर करनी थी कि कल जो है मेरे लिए, हमारे लिए क्या, हमारी पूरी फैमिली के लिए अच्छी बातें हैं। जी हाँ, कोई इंसान जब हमारे घर में आता है तो हमें बहुत हैप्पीनेस होती है। पहले वो है ना, इंसान फ़िलहाल जो आएंगे वो अच्छा ही लगता है, बाद में क्या होगा क्या नहीं इसका कोई सोचता नहीं है। सो मेरी एक देवरानी है जिनका शादी हुआ था। मैंने वीडियो भी आप लोगों से शेयर की थी, उनकी फ़ोटो भी अपलोड की कि मैंने आपको है ना ब्लॉग में दिखाया था। तो उन्हीं की कल सेकेंड टाइम वो आ रही हैं। तो हमारे में बोलते हैं कि दोंग दे रहे हैं, है ना, शादी के बाद जो लड़कियों को भेजते हैं ना तो दोंग कहते हैं। तो वही हो रहा है कल। जी हाँ, कल यही है कार्यक्रम। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। और कल मंडे भी है, मेरा फास्ट भी है। सो आप लोगों को कैसा लगा है ना, बताइएगा अपने कमेंट्स में मुझे। जी हाँ, मेरी देवरानी है जो कि कल आएंगी। कम्प्लीटली हम लोग 4 जन हैं। जी हाँ, मेरी 2 जेठानी है, उसके बाद मैं हूँ, फिर मेरी ये नेक्स्ट जो है मेरे बाद वो कल आने वाली हैं। सो खुशी है ना, खुशी है और रहना भी चाहिए। सो आप लोग बताइएगा। और मैं फ़ोटो तो आप लोगों से शेयर करी ही हूँ। मौका मिलते ही अगर मुझे सही लगा तो वापस से मैं फ़ोटो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और कल का भी कुछ मैंने सोचा है ब्लॉग बनाने का। टाइम तो नहीं हो पाएगा लेकिन वीडियो शूट करके रखी रहूँगी, फिर ब्लॉग में आप लोगों से बातें करूँगी और उसमें आप लोगों को मैं दिखा दूँगी कैसा क्या क्या हो रहा है। सभी लोग अगर यहाँ पे मौजूद रहेंगे तो पॉसिबल भी नहीं होगा, लेकिन मैं देखूँगी कैसा क्या है। आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हो, है ना। सो गाइस, अभी मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ऐसा है भी नहीं। और काफ़ी टेंशन है मेरे ब्लॉग में, है ना। जो मुझे अचीवमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। 1 ईयर होने आया है, बहुत टेंशन रहता है मुझे। शायद से इसीलिए मेरा दिल नहीं लगता ब्लॉग में या फिर वीडियो शॉट में। जी हाँ गाइस, जो मेरा होना चाहिए उतना कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी बहुत मैंने एफ़र्ट किया इसके लिए, बहुत ही हार्डली मैं कर रही थी। फटाफट सारे काम को निपटा के ना मैं डायरेक्टली इस पे ही पूरा फ़ोकस था मेरा। लेकिन उस तरह का मुझे कुछ भी अचीवमेंट नहीं मिला। तो मुझे बहुत है ना ऐसा अजीब सा फ़ील होता है कि अरे मैं क्या, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो चलो भाई, होता है ना। मेरे परफॉर्म में या फिर मेरी किसी भी चीज़ में, है ना, एकदम क्लियरली नहीं भी हो सकता है तो ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन मैं बहुत एफ़र्ट करती हूँ गाइस। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कॉमेडी या मेरे जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को अच्छा लगे, ताकि आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सको। सो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, है ना। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ हो भी सकता है, अच्छा हो जाए, है ना। तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करते हैं। तो ये थी वे बातें जो कि खुशी वाली बातें हैं, अच्छी बातें हैं। किसी की बेटी हमारे घर पे आती है तो हमें बहुत हैप्पीनेस होनी चाहिए, क्योंकि हम भी किसी की बेटी थी जो आई थी फर्स्ट टाइम। तो खुशी खुशी आते हैं तो फिर फैमिली हैप्पी होती है, तो हम भी हैप्पी ही हैं। तो कल का दिन अच्छा है, कुछ खास है, बेहतरीन है।
उस बेहतरीन को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं आपसे शेयर करने के लिए आ गई थी। जी हाँ, और कल भी मैं ब्लॉग डालूँगी। जहाँ तक कि हो सके ना, मैं जो आएँगे ना उनकी फ़ोटो भी शेयर करूँगी, है ना? क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग भी चाहेंगे उनको ज़रूर एक बार देखना। सो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और शाम का टाइम है, लगभग 5:30 बज चुके हैं गाइस। जी हाँ, बहुत ही शाम, गाँव में तो पता ही है ना, अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखता नहीं है। लाइट है सो क्लियरली दिख रहा है, नहीं तो रात हो चुकी है। सो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से बातें करके फटाफट बता देती हूँ कि ऐसी-ऐसी बातें हैं। कल का दिन आज का दिन निकल गया तो कल आ जाएगा, फिर आप कहेंगी ये तो फ्रॉड है। सो ऐसा कुछ ना कहकर मैंने कहा आप लोगों से बातें करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? मेरे वीडियोस को देखते हैं? अगर आप लोग शेयर करते हो, कमेंट्स करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना? तो यही सारी बातें थी। और आप लोगों ने, है ना, अभी ठंडी बहुत आई है, तो जब शाम थे तो मैंने कहा चलो फटाफट बना लेते हैं। गाइस बहुत ठंडी है, इतनी हार्ड ठंडी हो रही है ना कि बिस्तर में से निकलना भी बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। लेकिन काम है तो करना ही है, हम लेडीज़ को या फिर किसी को भी, है ना, आराम का चांस है ही नहीं। हमें मॉर्निंग में उठ के फटाफट फटाफट सारे काम करने होते हैं। स्कूल हुआ, ऑफिस हुआ, दफ्तर हुआ, सबको फटाफट निकलना होता है, तो हमें भी एफर्ट करना ही है। इसी तरह से बॉयज़ भी करते हैं, वो भी फटाफट उठते हैं, अपनी चीज़ें प्रॉपरली करते हैं, क्लियरली करते हैं, तभी जाते हैं जॉब पे। सो ऐसे ही है, काम किसका भी हो, हार्ड ही है, ठंडी है तो होना ही है। अभी पता नहीं क्या पूस बोलते हैं, मुझे नहीं माना है, पूस माघ ये सब याद नहीं रहता, तो कहते हैं पूस लगने वाला है। तो बहुत सी बहनें हैं ना, पूस अतवार भूखी रहती हैं, संडे फिर वो रह सकती हैं। इस महीने के, ये जो आज संडे गया ना, इस संडे जो आने वाले संडे है ना, वो फास्ट रहेंगी। मेरे घर में मेरी जेठानी रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि जो नेक्स्ट डे आएगा रविवार में फास्ट रहूँगी। तो मैंने कहा कि क्यों? तो वो कहती हैं कि पूस अतवार है, तो वो है, जी हाँ, आने वाला संडे। सो अगर आप लोग रहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, फास्ट अगर आप लोग रहते हैं तो, और ये किन देवताओं का है ये भी मुझे बताइएगा। और जो मैं हूँ वो तो आपको पता ही है, मैं हूँ 16 सोमवार, जो कि भोलेनाथ का है, शिव शंकर का है। तो ये सारी मेरी बातें थी जो मेरे मन में थी, मैंने कहा आपसे शेयर करना है तो करना है। आराध्या सो रही है, शाम का टाइम हो चुका है, मुझे उसे जगाना चाहिए, बट वो उसको बहुत ही हार्डली नींद आई थी ना, वो खड़े होके सो रही थी, तो मैंने फटाफट उसको बिस्तरा लगा के दिया और वो सो गई है। सो मैं उसे लेके नीचे ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे खाना पकाना है। इतने टाइम अगर मैं नहीं पकाऊंगी तो काफ़ी रात हो जाती है, फिर बहुत ठंड लगती है। तो अभी मैं उसे नींद से जगा दूंगी, वो उड़ जाएगी और फिर मेरे साथ पूरी, है ना, पूरी पोशाक पहन के जाएगी क्योंकि बहुत ठंड है गाइस। और मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ ना, तो मैं उसे अपने पास बिठाती हूँ, पर कुछ टाइम तक ही बैठते हैं बच्चे, ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ पाते, उनको बोरिंग सी लगती है। बच्चे भी हैं घर में, तो इनके साथ उन्हें अपना टाइम स्पेंड करना होता है। किसी ना किसी बहाने आराध्या मेरे से 2-4 मिनट बैठेगी, नहीं तो फिर वो निकल जाती है। तो ठंडी कितनी भी हो, बच्चे के हाथ पैर नहीं रुकते हैं, ठीक ही ठाक है, लेकिन उनको जो सर्दी होती है ना, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। इनफेक्ट आप देख भी रहे होंगे, मेरा खुद का गला भी क्लियरली नहीं है, तो क्लियर होने के लिए कुछ टाइम भी लगेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आशीर्वाद देते रहिएगा। फिर से मिलेंगे, मनोरंजन को अपना प्यार देते रहिए। बाय, टेक केयर।